हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम देखा था दैट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सो इसमें देखिए तो फर्स्ट थ्योरम है अपना दैट इज़ द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। सो लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। इफ अ फंक्शन f is continuous on closed interval a comma b, then there exists a number c, there exists a number say c such that integral a to b f of x dx is equals to f of c into b minus a. सो देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, सपोज इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन देर एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए. ठीक है, सो लेट अस सी द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. सो देखिए यहाँ पे प्रूफ. सो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट f is a continuous function. f is continuous function on close interval a comma b. ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ है अपने को, कंटिन्यूस दिया है. therefore by theorem we can say that therefore by theorem we can say that f is Riemann integrable. फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल. ठीक है, सो देखिए हमने पहले थ्योरम में देखा था, पहले लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर में, कि हमने क्या देखा था, दैट इज द कंटिन्यूस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. सो बाय थ्योरम वी कैन से दैट एफ इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. ठीक है, सो इसमें क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, फिर रीमन इंटीग्रेबल हो गया. ठीक है, सो नाउ लेट capital M and small m be the supremum and infimum of a function f on close interval a comma b. ठीक है, सो देखिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, उसकी वजह से वो फंक्शन क्या हो गया, रीमन इंटीग्रेबल हो गया. ठीक है, सो उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन के बाउंड्स कंसिडर किए, अपर एंड लोअर बाउंड, और वी कैन से दैट सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ फंक्शन. ठीक है, सो व्हाट इज द सुप्रीमम, सुप्रीमम इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड इन्फीमम इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. ठीक है, सो बाय रिमार्क वी कैन से दैट एम इंटू बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस दैन इक्वल टू समथिंग कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए. ठीक है, सो ये हमने रिमार्क में देखा था दैट दो अगर फंक्शन रिमन इंटीग्रेबल है, जो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, ये दोनों बाउंड्स के बीच में लाई करती है, दैट इज एम इंटू बी माइनस ए इज लेस दैन इक्वल्स टू द इंटीग्रल विच इज लेस दैन इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए. सो व्हाट इज बी माइनस ए, बी माइनस ए इज द length of the interval and small m and capital M are supremum and infimum of the function on the closed interval a comma b. Hence we can say that there exists a number suppose c belongs to the interval small m capital M such that integral a to b f of x dx is equals to some c इंटू बी माइनस ए. सो यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो रही है, एम इंटू बी माइनस ए एंड स्मॉल कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, दो वैल्यू के बीच में आ रही है. मतलब हमें क्या हो सकता है, वहाँ पे कोई सपोज यहाँ पे लेंगे हम सी डैश पॉइंट मिल सकता है सच दैट ये सी डैश पॉइंट के लिए इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ सकती है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ सकता है, सी डैश इंटू बी माइनस ए. ठीक है, ये देखिए इंटीग्रल की वैल्यू क्या कर रही है, ये दोनों वैल्यू के बीच में आ रही है. मतलब हमें क्या मिल सकता है, वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है बिटवीन द बाउंड्स ऑफ द इंटरवल सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स. मतलब ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ सकती है, सी डैश इंटू बी माइनस ए के फॉर्म में आ सकती है. ठीक है, एंड वी नो दैट
एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. फंक्शन कैसा दिया हुआ है अपने को? कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स अटेन्स every value between its bounds, that is small m and capital M. ठीक है. सो देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन अपने को कंटिन्यूस दिया हुआ है. सो फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब फंक्शन क्या करेगा, दोनों बाउंड्स के बीच में जो जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी. देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स अटेन्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स bounds, that is small m and capital M. ठीक है. so therefore we can say that there exist a number, suppose C belongs to close interval a comma b such that f of c is equal to something c dash मिल सकता है. ठीक है. so यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कोई भी एक पॉइंट मिल सकता है अपने को c dash between the bounds such that इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ सकती है, c dash into b minus a, and we know that f is continuous function and we know that every continuous function attend its value between the bounds. ठीक है. so therefore we can say that कोई उसे वहाँ पे हमें एक नंबर मिल सकता है c such that f of c is equals to क्या आ सकता है, c dash आ सकता है. so therefore we can say that integral a to b f of x dx is equals to क्या आ गया, f of c into b minus a. so therefore we can say that if f is continuous then there exists a number c such that integral a to b f of x dx is equals to क्या आ गया, f of c into b minus a. so this is the first mean value theorem. less than equals to integral a to b f of x dx which is less than equals to capital M into b minus a. so इसका क्या मतलब हो रहा है? so ये देखिए जो इंटीग्रल की वैल्यू है which is lies between the upper and lower bound of the function which is multiplied by length of the interval. ठीक है. so ये जो इंटीग्रल की वैल्यू ये क्या आएगी, ये दोनों वैल्यू के बीच में लाई करने वाली है. so therefore we can say that there exists a number c dash belongs to the bounds of the function small m and capital M such that integral a to b f of x dx is equals to क्या आ गया, c dash into b minus a. so देखिए जो इंटीग्रल की वैल्यू ये क्या आ रही है, ये दोनों वैल्यूज के बीच में आ रही है. so therefore we can say that there exists a number suppose c dash belongs to the bounds of the interval such that इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ सकती है, इक्वल्स टू c dash into b minus a. एंड वी नो दैट फंक्शन इज क्या हो गया, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. एंड वी नो दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन अटेंड्स इज वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड. ठीक है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन अटेंड्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड दैट इज स्मॉल m एंड कैपिटल M. so therefore we can say that there exists a number c belongs to the interval a comma b such that f of c is equals to क्या आ सकता है, c dash आ सकता है. so therefore we can say that integral a to b f of x dx is equals to क्या आ गया, f of c into b minus a. so this is the first mean value theorem. Next theorem, second one is the generalized mean value theorem. so let us see the statement. If f and g are integrable on closed interval a comma b and g keeps the same sign over the interval a comma b, then there exists a number c lying between the bounds of f such that integral a to b f of x into g of x dx is equals to c into integral a to b g of x dx. तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, मीन वैल्यू थ्योरम का जनरलाइजेशन किया हुआ है. यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन लिए एफ एंड जी विच आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. एंड जी फंक्शन पे जो कंडीशन क्या डाली है, दैट जी कीप्स द सेम साइन ओवर द इंटरवल ए कॉमा बी. सो इसका मीनिंग क्या होता है, सपोज अगर हम
वैल्यू निकालेंगे जी की एट द पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए कॉमा बी, तो जो सारी वैल्यूज़ मिलेगी अपने को फंक्शन जी की, उन सारे फंक्शन की जो वैल्यूज़ रहेगी उनका सेम साइन रहेगा। मीन्स एक तो वो पॉजिटिव रहेगी या फिर वो निगेटिव रहेंगी। ठीक है, सो इस फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, अगर जी कीप्स द सेम साइन मतलब क्या रहेगा, जी की जो वैल्यू है फंक्शन की वो सारे कैसे आएगी, या तो फिर एक तो पॉजिटिव आनी चाहिए या फिर वो निगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, देन देर एग्जिस्ट अ नंबर सी लाइंग बिटवीन द बाउंड्स ऑफ फंक्शन यफ। सो देखिए ये जो सी वैल्यू मिल रही है अपने को कहाँ मिल रही है, लाइज बिटवीन द बाउंड्स ऑफ द फंक्शन यफ सच दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सी इंटू इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो लेट अस सी द प्रूफ। सो देखिए हियर गिवन दैट एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, सो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ एन जी कैसे है, इंटीग्रेबल दिया हुआ है। एंड दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, लेट जी बी पॉजिटिव ओवर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, जी कीप्स दी सेम साइन ओवर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है कि जो जी फंक्शन है वो कैसा है, पॉजिटिव है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, इफ capital M and small m are the bounds of function f of x on close interval a comma b. So therefore we can say that small m is less than equals to f of x which is less than equals to क्या आ गया, कैपिटल m। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, कैपिटल m and small m are the bounds of function f and we know that the value of function f of x, every value of function f of x lies between the bounds small m and कैपिटल m। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द फंक्शन g of x। ठीक है, देयरफॉर मल्टीप्लाई above inequality बाय g ऑफ x। सो हम क्या कर रहे हैं, अब इनइक्वालिटी को g ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर वी गेट स्मॉल m इंटू जी ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू आ गया कैपिटल m इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, सो इसलिए हम देखिए यहाँ पे फंक्शन कैसा दिया हुआ है, आपने कंसिडर किया था जी ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव। ठीक है, सो देयरफॉर हम इसको जी ऑफ एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज फंक्शन जो लिया हुआ है हमने वो कौन सा है, पॉजिटिव ओवर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। एंड वी नो दैट एफ एंड जी कैसा है, इंटीग्रेबल है। सो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज इंटीग्रल ए टू बी m इंटू जी एक्स डी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b f of x into g of x dx is less than equals to integral a to b कैपिटल m into g of x। ठीक है, दोनों फंक्शन कैसे दिए हुए अपने को, इंटीग्रेबल दिया हुआ है ऑन इंटरवल a कॉमा b। सो वी अप्लाइड दिस। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट, देखिए स्मॉल m क्या है, बाउंड है विच इज़ अ कांस्टेंट नंबर। सो वी कैन राइट इट एज m इंटू इंटीग्रल a to b g of x dx which is less than equals to integral a to b f of x to g of x dx again less than equals to। सो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल m है वो भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। सो वी कैन राइट इट इन दी, वी कैन टेक इट आउटसाइड। सो देयरफॉर ये आ गया कैपिटल m इंटू a to b g of x dx। सो दिस इज दी dx। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सो देखिए इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये दोनों इंटीग्रल के बीच में आ रही है। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट सपोज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी lying between the bounds of f of x। Hence we can say that integral a to b f of x dx
सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया सी इंटू इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो देखिए ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है ये दोनों वैल्यूज़ के बीच में आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो स्मॉल सी पॉइंट लिया है वो कहाँ मिल सकता है अपने को, बिटवीन द बाउंड्स यम एंड कैपिटल एम विच आर दी बाउंड्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट उस वैल्यू सी के लिए क्या आ सकता है, ये इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ सकती है, सी इंटू इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। सो दिस इज द generalized mean value theorem. So we can say that hence proved. So therefore we can say that if two functions are integrable f and g keeps the same value over the interval, then there exists a point c lying between the bounds of function f such that integral a to b f of x into g of x dx is equals to क्या आ सकता है, c into integral a to b g of x dx. So this is the generalized mean value theorem. Next, see the remark. If in addition to the conditions of above theorem f is continuous on closed interval a comma b, then there exists a number, suppose k, such that integral a to b f of x into g of x dx is equals to क्या आ गया, f of k into a to b g of x dx. ठीक है, सो देखिए रिमार्क में क्या बोला गया है, इन एडिशन टू द कंडीशन ऑफ अबव थ्योरम, मतलब पहले थ्योरम हमने कौन सा देखा था, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें कंडीशन क्या थी, एफ एंड जी कैसे थे, इंटीग्रेबल थे एंड जी कीप्स द सेम वैल्यू ओवर द इंटरवल ए कॉमा बी। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, एक और कंडीशन ऐड किया, दैट इज एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर के सच दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ सकता है, एफ ऑफ के इंटू इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर सपोज फंक्शन अगर कंटिन्यूस रहा तो ये जो सी वैल्यू है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, समथिंग एफ ऑफ के लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू क्या आ सकता है, सी आ सकता है। मतलब क्या हो रहा है, इंटरवल ए कॉमा बी में हमें एक पॉइंट मिल सकता है के, विच इज इक्वल्स टू क्या आ सकता है, एफ ऑफ के इक्वल्स टू आ सकता है सी, अपने को एक पॉइंट मिल सकता है। सो देयरफॉर in the above theorem we can replace c this by f of k. For this we have to add the one condition that f is continuous on closed interval a comma b. ठीक है, सो अगर फंक्शन कंटिन्यूस रहा तो उसको c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, समथिंग f of k लिख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम. सो लेट अस सी द स्टेटमेंट. इफ f is monotonic and f of x, f dash of x and g of x are all continuous on closed interval a comma b, then there exists point c belongs to interval a comma b such that integral a to b f of x into g of x dx is equals to क्या आएगा, f of a into integral a to c g of x dx plus f of b into integral c to b g of x dx. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपने को फंक्शन f कैसा दिया है, मोनोटोनिक दिया है, और function f of x, f dash of x and g of x, these are the function which are continuous on closed interval a comma b, then there exists a point c such that this condition holds. ठीक है, so let us see the proof. So यहाँ पे देखिए given that f is monotonic फंक्शन, एफ क्या दिया हुआ है, मोनोटोनिक फंक्शन दिया हुआ है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. ठीक है, सो देयरफॉर बाय थ्योरम वी कैन से दैट एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल. ठीक है, सो हमने थ्योरम लास्ट थ्योरम में क्या देखा था पहले, दैट मोनोटोनिक फंक्शन कैसा रहता है, रीमन इंटीग्रेबल रहता है. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल. सो देयरफॉर दैट ये फंक्शन क्या है, रीमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा
बी, ठीक है। अगेन एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर ऑल कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर ऑल कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। सो नाउ लेट, सो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं अपन जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू आ गया इंटीग्रल ए टू एक्स जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। सो यहाँ पे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है जी ऑफ एक्स सच दैट इंटीग्रल ए टू एक्स जी ऑफ टी डी टी आ गया। सो देयरफॉर, सो यहाँ पे देखिए जी ऑफ ए क्या आएगा फिर, सो देखिए यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने क्या पुट किया है ए, सो ये क्या आ गया इंटीग्रल ए टू ए जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इंटीग्रल की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या है, सेम है। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल क्या आएगा, 0 बाय द रूल ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट जी ऑफ ए क्या आ गया यहाँ पे 0। नाउ under the given conditions, comma g of x is differentiable, g of x क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो ये देखिए जो फंक्शन जी ऑफ एक्स क्या डिफाइन किया था, इंटीग्रल ए टू एक्स जी ऑफ टी इंटू डी टी। अगर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा फिर, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सो जी डैश ऑफ एक्स क्या आ गया फिर, जी ऑफ एक्स, एंड वी नो दैट जी ऑफ एक्स क्या आ गया फिर, वो डिफरेंशिएबल आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर, सो देखिए हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, विच इज इक्वल्स टू क्या बोला था अपने को, एफ ऑफ ए इंटू इंटीग्रल ए टू सी जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी इंटू इंटीग्रल सी टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स का। सो विच इज इक्वल्स टू आ गया इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, जी डैश ऑफ एक्स। सो ये आ गया जी डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द टू फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे इनका क्या है, प्रोडक्ट। सो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी कैन राइट इट एज, ये क्या आ गया फिर। सो देखिए हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बाय पार्ट। सो इसमें क्या आता है, सो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू एफ इंटू जी के फॉर्म में ये फंक्शन है। सो क्या आएगा फिर, वो फर्स्ट क्या आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सो इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, वो जी ऑफ एक्स फ्रॉम द लिमिट ए टू बी माइनस वो क्या आ गया फिर इंटीग्रेशन ए टू बी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो दैट इज जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो ये किससे आ गया, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। सो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके हमने इसका क्या किया है, इंटीग्रेशन निकाला है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। सिंस जी इज continuous and integrable and फंक्शन यफ जो है वो क्या है, यफ इज मोनोटोनिक एंड कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए जो जी फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एंड इंटीग्रेबल है, एंड यफ जो फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिक है, ऑन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सो देयरफॉर बाय यूजिंग generalized mean value theorem,
we can say that there exists a point C belongs to interval a comma b such that integration a to b f of x into g of x dx is equals to क्या आएगा, f of b into g of b minus g of c into integration a to b f dash of x dx. सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया है. सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइड. ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू आ गया. सो यहाँ पे देखिए ये आ गया एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी. सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स लिमिट क्या है फ्रॉम ए टू बी. सो विच इज इक्वल्स टू है एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी माइनस ये आ गया जी ऑफ सी इंटू ये आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया. सो इसको अभी देखिए यहाँ पे आ गया एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी. सो यहाँ पे देखिए जी ऑफ सी से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सी टू ए जी ऑफ टी डी टी. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया, फिर इंटीग्रेशन को कंबाइन कर लेंगे. सो विच इज इक्वल्स टू आ गया सी टू बी जी ऑफ टी डी टी. ठीक है, सो देयरफॉर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन सी टू बी जी ऑफ टी डी टी विच इज ऑल्सो रिटर्न एज सी टू बी सम जी ऑफ एक्स टी एक्स. यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है. ठीक है, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया एफ ऑफ बी इंटू इंटीग्रेशन सी टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे था क्या एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ सी. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया एफ ऑफ बी इंटू इंटीग्रेशन सी टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए एज इट इज. सो जी ऑफ सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ए टू सी जी ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पे लेंगे हम एफ ऑफ ए इंटीग्रेशन ए टू सी जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी इंटू सी टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स. सो ये यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, सो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ ऑफ ए इंटू इंटीग्रेशन ए टू सी जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी इंटू इंटीग्रेशन सी टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स. सो दिस इज आवर सेकेंड मीन वैल्यू theorem. So hence here the theorem is proved. ठीक है, so this is the second mean value theorem.